दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू। डीसी एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर कहा, सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करना जरूरी। पेड न्यूज और फेक न्यूज से मीडिया को बचने की गई अपील। धनबाद झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज में धनबाद जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा की नामांकन प्रक्रिया आज 22 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इसको लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। डीसी ऑफिस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दनन प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया विधिवत शुरू हुई है। डीसी माधवी मिश्रा के अनुसार नामांकन के प्रक्रिया 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगी। 1 नवंबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न किए जाएंगे। डीसी माधवी मिश्रा ने सभी लोगों से आदर्श आचार संहिता अनुपालन करने की अपील की और कहा कि भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सभी के सहयोग की जरूरत है। डीसी माधवी मिश्रा ने मीडिया संस्थान और पत्रकारों से भी पेड न्यूज और फेक न्यूज से बचने की सलाह देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें और ऐसी खबर प्रसारित ना करें जिसकी कोई सत्यता ना हो और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करे। दूसरी ओर धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद के सभी 6 विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया। इसको लेकर सुरक्षा प्लान के साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अभी तक एफएसटी की टीम द्वारा वाहन जांच में 22 लाख रुपए और पुलिस चेक पोस्ट जांच में वाहनों से 30 लाख रुपए बरामद किए गए। चुनाव आयोग की ओर से धनबाद जिला को केंद्रीय रिजर्व बल के 5 कंपनी उपलब्ध कराए गए हैं। इन सभी को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। एसएसपी ने यह भी कहा कि पूरे जिले में 1224 आर्म्स लाइसेंस धारी है, जिसमें से 486 लोगों ने अपना हथियार लोकल थाना में जमा कर दिया है। लेकिन जिन लोगों को इस मामले में विशेष छूट नहीं दी गई है, उन्हें अपने नजदीक के थाना में हथियार जमा कराना अनिवार्य है, नहीं तो उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। एसएसपी ने यह भी कहा कि अभी चुनाव आयोग की ओर से नगद सिर्फ 50,000 तक की राशि ही ले जा सकते हैं। इससे अधिक की राशि ले जाने के लिए परमिशन और बैंक डिटेल से जुड़ी कागजात की आवश्यकता है। वहीं सभी को आयोग के निर्देश के अनुसार एमसीएमसी का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अभी हाल ही में निरसा में एक संस्था पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल से आए कुछ लोग बिना अनुमति के कार्यक्रम कर रहे थे। आज से धनबाद जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चालू हुई है। 22 तारीख से नामांकन लिए जाएंगे और 29 तारीख नामांकन की लास्ट डेट होगी। 30 तारीख को स्क्रूटनी करी जाएगी और 1 तारीख तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकेंगे। तो ये जो सेकेंड फेज के जो हमारे 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया करी जाएगी, ये धनबाद कलेक्ट्रेट में ही करी जाएगी। हमारे 6 विधानसभा के लिए 6 आरओ सभी हमारे कलेक्ट्रेट में ही बैठेंगे। कलेक्ट्रेट मेन गेट के अंदर कोई भी गाड़ी आने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्ट्रेट मेन गेट तक केवल कैंडिडेट्स का जो 3 गाड़ियां हैं उसकी अनुमति होगी। साथ ही आज से क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो हमारे जो एसएसटी हैं 63 एसएसटीज हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे और उनके द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर रिगरस चेकिंग का जो अभियान है वो चलाया जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि आदर्श आचार संहिता जो अभी पूरे धनबाद जिले में लागू है उसका अनुपालन करें और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो एमसीसी का वायलेशन के दायरे में आता। नामांकन 11 से 3 बजे तक लिया जाएगा। रविवार और गैजेटेड हॉलीडे को छोड़ करके बाकी अन्य दिन नामांकन लिए जाएंगे। सभी मीडिया जो एंटिटीज है, संस्थान है, उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि पेड और फेक न्यूज से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको पता है एमसीसी का वायलेशन है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करता है। तो कभी भी कोई भी ऐसा न्यूज जो कोई भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते हैं जो पेड न्यूज के दायरे में आता है, यानी खासतौर से अगर आप किसी एक कैंडिडेट के फेवर में आउटराइटली कुछ भी न्यूज रिपोर्ट करते हैं तो वो उल्लंघन होगा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का। फेक न्यूज से भी बचने की
हिदायत दी जाती है चुनाव आयोग की ओर से, जिसमें कि खास तौर से ईवीएम या आधार कार्ड को ईपी के साथ लिंक करना या पैरामिलिट्री फोर्सेस का जबरदस्ती वोटर्स को रोकना, इस टाइप के तमाम जो उदाहरण है फेक न्यूज के वो हैं। और ये भी आप लोगों से अनुरोध है कि इससे भी बचा जाए, ताकि कुछ भी ऐसे ही गलतफहमी वोटर्स के बीच में ना क्रिएट हो और सभी राजनीतिक दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। आप सकते हैं ना? ठीक है ठीक है। जैसे आप सभी को पता है, आज हमारा झारखंड विधानसभा इलेक्शन का सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन एवं नॉमिनेशन का प्रक्रिया चालू हो रहा है। तो हमारा धनबाद जिला में नॉमिनेशन कलेक्ट्रेट में पूरा 6 विधानसभा का कलेक्ट्रेट में ही होगा। उसी को लेके हम लोग नॉमिनेशन डे सिक्योरिटी प्लान हम लोग लागू करवाया है। कुछ जगह पर हम लोग ट्रैफिक रोकने का काम किया है और जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसके आधार पर ही हम लोग नॉमिनेशन का प्रक्रिया को होने देंगे। इसके अलावा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हम लोगों का, जैसे आपको पता है, 11 इंटर स्टेट चेक पोस्ट एवं 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट आज हमारे यहाँ पे चालू है। चेक पोस्ट में हम लोग अभी तक टोटल अराउंड 30 लाख का पैसा एवं दारू हम लोग अभी तक जब्त किया है। इसके अलावा इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद 63 एफएसटी हमारा चालू था। एफएसटी के द्वारा अभी तक 22 लाख रुपए पकड़ा है। और आज नोटिफिकेशन के बाद हम लोगों का 63 एसएसटी का टीम भी रोड में रहेंगे। ये लोग अपना जगह बदल के चेकिंग करेंगे और किसी भी व्यक्ति के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया जो लिमिट है पैसा का एवं बाकी चीज ले जाने का, उसका उल्लंघन अगर करेगा तो फिर एफएसटी और एसएसटी उस पैसा को या और बाकी सामान को सीज करेंगे। उसके बाद आगे का कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा एमसीसी भी अभी लगे हुए हैं। एमसीसी का उल्लंघन भी अगर कहीं पर भी हो जाता है तो जिला प्रशासन के द्वारा एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, जैसे आप लोगों को पता है कि एक जगह पर हमारा नरसा में एक एफआईआर हो गया है जहाँ पे बंगाल से आया हुआ कोई एनजीओ के द्वारा बिना परमिशन लिया गया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया था। और एमसीसी का टाइम होने के चलते अगर उन लोगों का इंटेंशन भी सही है तब भी आदेश का उल्लंघन होने के कारण उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है और उसके साथ उन लोगों को जेल जाने का भी नौबत आ गया। तो मेरा आप लोगों के थ्रू हम धनबाद जिला का पूरा पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूंगा कि एमसीसी के टाइम में आपको एमसीसी का पालन करना है। इलेक्शन कमीशन के दिया गया निर्देशों का अनुपालन हम लोगों को करना है। जहां पर भी किसी तरीके का उल्लंघन अगर होगा उस पर हम लोगों को बहुत सख्ती से कार्रवाई करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने को लेके हम लोग लगातार यहाँ पे फ्लैग मार्च, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेसर्स, जो इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने लायक लोगों को चिन्हित करते हुए लोगों के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लोग करवा रहा है। टोटल 5 सीपीएमएफ का कंपनी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। कंपनी के द्वारा लगातार नक्सल एरिया में भी अपना एरिया डोमिनेशन का काम के साथ साथ रोड सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है और बाकी जगह पर जहां हम लोगों को लगता है कि वल्नरेबल लोग रहता है जिसको इलेक्शन के टाइम में प्रभावित कर सकता है, ऐसा इलाका में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। आर्म्स को लेकर जैसे कि टोटल हमारा धनबाद जिला में 1224 आर्म्स लाइसेंस निर्गत है। अभी तक टोटल 496 आर्म्स अभी जमा हुआ है। कल हम लोगों का इसी को लेकर बैठक भी हुआ है। जिस आदमी को हमको एक्सम्पशन देना है उसको हम लोग एक्सम्पशन दे दिया है। अभी मेरा बाकी लोग जिसके पास आज के दिन में आर्म्स है, सबसे विनती है कि आप अपना आर्म्स अगला 2 दिन में आप आपका लोकल थाना में जमा कर दीजिएगा। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो फिर आपका आर्म्स लाइसेंस कैंसिल करने का प्रक्रिया हम लोगों को चालू करना पड़ेगा। न्यूज़ एएनपी के लिए कैमरामैन विवेक के साथ कुंवर अभिषेक से रिपोर्ट।